हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति तिवारी सोशल साइंस कॉर्नर। आज हमारा टॉपिक है वही क्लास 9th का सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन चैप्टर 2 हिस्ट्री में, और उसका टॉपिक है रशियन सोसाइटी। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था रशियन इकोनॉमी के बारे में कि वहाँ की इकोनॉमी कैसी थी और किस तरह से वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी, फिर वहाँ पे इंडस्ट्रीज भी आई, फिर रेलवे का एक्सपेंशन हुआ। इस तरह से हमने वहाँ पे देखा था इकोनॉमी में। अब हम देखते हैं रशियन सोसाइटी। किसी भी वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि भाई सोसाइटी को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब वहाँ पर कोई रेवोल्यूशन आ रहा है, कोई चेंज आ रहा है, तो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि वहीं पे हमारे उसमें कॉजेज छुपे होते हैं किसी भी चेंज के। तो अब हम क्या देखते हैं, रशियन सोसाइटी में वर्कर्स माइग्रेटेड फ्रॉम विलेजेस एंड सेटल्ड इन सिटीज। मतलब जो वर्कर्स थे अब वो क्या हो रहे थे, माइग्रेट हो रहे थे गांव से और सिटीज की तरफ वो जा रहे थे। क्यों जा रहे थे? क्योंकि उनको लगता था दे वर डिवाइडेड बाय स्किल्स, और वहां पर जब वो सिटीज की ओर मूव कर गए हैं तो वहां पे उनको क्या लग रहा है कि वहां पे जब पहुंचे तो उनको क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। क्यों डिवाइड कर दिया जाता है? उनके स्किल के अकॉर्डिंग। स्किल के अकॉर्डिंग तो डिवाइड किया जाता है, बट उसमें से कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं जो अपने आप को ही ऑल इन ऑल मानते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल गिवन अगर हम देखते हैं, मेटल वर्कर्स कंसीडर्ड देमसेल्व्स एज एरिस्टोक्रेट अमंग देयर अदर वर्कर्स। सॉरी, मेटल वर्कर्स जो हैं, ठीक है, तो मेटल वर्कर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कंसीडर करते हैं अपने आप को किसकी तरह कंसीडर करते हैं, एरिस्टोक्रेट की तरह। एरिस्टोक्रेट क्या, वही जो मतलब कि हाँ भाई वो राजा महाराजा हैं, ठीक है, या वो उनके मतलब वो हैं वंशज हैं, जो भी है, तो वो उसको अपने आप को किसमें एरिस्टोक्रेट कंसीडर करते हैं, और जो दूसरे वर्कर्स हैं। ये यहाँ पे सोसाइटी का उस समय आपको पूरा पिक्चर दिखाई जा रही है कि उस समय सोसाइटी में क्या क्या चल रहा था। अब क्या है, यहाँ पे देखो फैक्ट्री लेबर है, सब कुछ है, फैक्ट्रीज तो थी, इंडस्ट्रीज थी, तो वहां पे वुमेन मेड अप 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर फोर्स बाई 1914। फैक्ट्री में जो लेबर थी, मतलब वुमेन्स का कंट्रीब्यूशन कितना था, 31% था, ठीक है। मैन भी हैं, वुमेन भी हैं। वुमेन का जो परसेंटेज है वो 31% है फैक्ट्री में काम करने का। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन वहां पे भी था, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन हम हर जगह देख रहे हैं कि चाहे वो मेल फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन होता ही चला आया है, ठीक है। क्योंकि जो ऐसा माना जाता है कि पैटर्नल सोसाइटी है, ठीक है, तो उसमें क्या है, फीमेल्स की जो रोल होता है उसको क्या करते हैं, वो कम आंकते हैं। हालांकि अब तो क्या है, फीमेल्स बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई हैं, लेकिन फिर भी चाहे जितना भी आगे बढ़ जाए, बट फिर भी कहीं ना कहीं वो पैटर्नल वाली जो बात होती है वो रहती है लोगों में। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा था, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। किसके साथ? वुमेन्स के साथ। क्यों हो रहा था डिस्क्रिमिनेशन, किसमें हो रहा था? बट दे वर पेड लेस देन मैन। उनको जो है वर्कर्स है, फैक्ट्री में वर्कर्स है, मैन भी है, वुमेन भी है, लेकिन उनको मैन के कंपैरेटिवली उनको क्या था, वेजेस जो था वो कम मिल रहा था। भाई काम तो वो भी कर रही हैं, काम मैन भी कर रहे हैं, काम वुमेन भी कर रही है, जबकि वुमेन के पास काम अगर देखा जाए तो कंपैरेटिवली उनसे ज्यादा है। वो फिजिकली वर्क जितना मैन कर रहे हैं उतनी ही वुमेन कर रही है, लेकिन फिर भी वो मैन से डबल कर रही है, बिकॉज वो घर का भी काम करना है, उसको अपने बच्चों को भी देखना है, प्लस फैक्ट्री में भी काम कर रही है। और उसके बावजूद भी क्या हो रहा है, उसके बावजूद भी उसकी जो सैलरी है या जो उसके वेजेस हैं वो मैन के कंपैरेटिवली बहुत कम है। और दूसरा ही एक डिवीजन हमें और देखने को मिलता है, डिवीजन अमंग वर्कर्स शोड देमसेल्व्स इन ड्रेस एंड मैनर्स टू। और एक हमें डिवीजन और देखने को मिलता है, ये सारे वर्कर्स में डिवीजन बता रहे हैं आपको कि वर्कर्स में किस तरह से डिवीजन थे। तो एक डिवीजन और देखने को मिलता है कि इनके वर्कर्स का मतलब पहनने के जो स्टाइल थे, कपड़े थे, ठीक है, वो भी उनमें भी अलग अलग था। ये वर्कर हैं, ये इस टाइप के कपड़े पहनेंगे, मतलब कुछ वर्कर्स शर्ट पैंट पहनेंगे, कुछ वर्कर्स ये पहनेंगे। उसमें भी इन्होंने डिस्क्रिमिनेट कर रखा था, मैनर्स के मामले में भी इन्होंने डिस्क्रिमिनेट कर रखा था। तो ये सारा वर्कर्स के बीच में क्या हो रहा था, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। लेकिन फिर भी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, नो डाउट डिवीजन वर्क देयर, बट वर्कर्स डिड यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क। कहने का मतलब ये है कि कोई भी उसमें डाउट नहीं है कि वर्कर्स को डिवीजन कर दिया गया है, सबकी अलग अलग कैटेगरीज कर दी गई है, बट क्या होता है, जब हम अपने एम्प्लॉयर के अगेंस्ट में
कोई भी स्ट्राइक यानी कि धरना प्रदर्शन वगैरह जो होता है वो करते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये सारे वर्कर्स एक हो जाते हैं। अब स्ट्राइक का देखिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए जैसे गवर्नमेंट है, अभी आपने हाल में ही देखा होगा, तो गवर्नमेंट ने CAA लेकर आई थी। ठीक है, जब CAA लेकर आई तो यहाँ पे मैं स्ट्राइक की बात कर रही हूँ, पर्टिकुलर किसी ग्रुप को नहीं बोल रही हूँ, पर्टिकुलर किसी रिलीजन को नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, लेकिन आपको एक समझाने के लिए, क्योंकि ये करंट का है इसलिए आपको एक समझाने के लिए मैंने इसका एग्जाम्पल लिया है, अदरवाइज मत लीजिएगा प्लीज। तो CAA का जो आया हमारे पास, गवर्नमेंट ने पास किया, तो उसमें क्या हुआ, उसका लोगों ने अपोज किया। अपोज करने वाले थे मुस्लिम्स, और ये सारे मुस्लिम क्या हो गए, इकट्ठे हो गए और इन्होंने क्या कर दिया, स्ट्राइक पर बैठ गए, जाके धरना प्रदर्शन इन्होंने किया। चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो लखनऊ हो, कोई भी शहर हो, सब जगह इन लोगों ने क्या किया, और ये सारे यूनाइट हो गए। ऐसे चाहे भले अलग अलग हो, लेकिन यहाँ पर ये सारे क्या हो गए, एक हो गए। तो यही चीज यहाँ पे थी। यहाँ पे क्या था, वर्कर्स के बीच में बहुत सारे डिवीजन थे। डिवीजन इन द सेंस उनकी सैलरीज को लेके, उनके वर्क को लेके, उनके ड्रेसिंग सेंस को लेके, इस तरह से काफी सारे डिवीजन थे। लेकिन जब ये अपने एम्प्लॉयर के अगेंस्ट में खड़े होते थे या स्ट्राइक करते थे, तो ये सारे एक हो जाते थे। ये इनमें बहुत अच्छी बात थी। अगेंस्ट द एम्प्लॉयर्स ऑन द डिसमिसल्स ऑन देयर डिमांड। अब क्या होता है, एम्प्लॉयर्स के अगेंस्ट में ये क्या करते हैं, डिमांड रखते हैं। और इसी तरह का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि कहाँ पे हुई थी, स्ट्राइक हुई थी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में 1896-97 एंड मेटल इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग 1902। इसमें क्या हुआ था, ये आपको याद रखने वाली चीज ये है, क्योंकि इसमें हो सकता है MCQs में पूछ सकते हैं कि कौन सी स्ट्राइक हुई थी। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में स्ट्राइक हुई थी 1896-97 में, एंड मेटल इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग 1902, इसमें ये स्ट्राइक हुई थी। अब हम देखते हैं रशियन सोसाइटी इन कंट्री साइड। मतलब देखो, पहले तो अभी हम देख रहे थे कि रशियन सोसाइटी इन सिटीज में हमने देखा, सिटीज में क्या हो रहा था कि वर्कर्स जो थे, पीजेंट्स जो थे, सॉरी, वो वहां से इधर आ रहे थे, किधर, गांव से सिटीज की तरफ आ रहे थे। अब कंट्री साइड, गांव की क्या उस समय की कंडीशन है, सोसाइटी कैसी है। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखते हैं, अब हमें सोसाइटी की कंडीशन देखनी है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि पीजेंट्स कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड, बट मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज वर ओन्ड बाय नोबिलिटी, द क्राउन एंड ऑर्थोडॉक्स चर्च। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जैसे वहां पे वर्कर्स के साथ हो रहा था, वैसे यहाँ पर पीजेंट्स के साथ हो रहा है। पीजेंट्स क्या करते थे, बहुत सारी लैंड को कल्टीवेट करते थे। ठीक है, कल्टीवेट करते थे, और फिर क्या होता था, लेकिन इसमें से जो मोस्टली प्रॉपर्टीज थी वो किसकी थी, किसकी लैंड पर करते थे, नोबिलिटी यानी कि रूलिंग क्लास के उस पर करते थे लैंड पर, और क्या, क्राउन या ऑर्थोडॉक्स चर्च, इन लोगों की, ये जो नोबेल क्लास में आते थे, इनकी लैंड पे वो लोग क्या करते थे, जिनके पास लैंड नहीं है तो इनकी लैंड पर वो क्या करते थे, कल्टीवेट करते थे या एग्रीकल्चर करते थे। इस तरह से ये यहाँ पर कर रहे थे। अब देखना इनका भी यहाँ पे क्या होगा, डिवीजन होगा। ठीक है, वो कैसे होगा, पीजेंट्स वर ऑल्सो डिवाइडेड लाइक वर्कर्स। जिस तरह से वहां पे सिटीज में हमने देखा था कि वर्कर्स को डिवाइड कर दिया गया था, वर्कर्स को उनके अकॉर्डिंग, कुछ वर्कर्स ने अपने आप को ऑटोक्रेसी में रख लिया था, उसी तरह से यहाँ पे क्या था, पीजेंट्स भी डिवाइड हो रहे थे। जो पीजेंट्स नोबिलिटी की लैंड पर वर्क कर रहे थे, उनको क्या था, उनको प्रॉफिट हो रहा था। प्रॉफिट इन द सेंस कि उनका उतना एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा था जितना कि जो अपनी खुद की लैंड पर कर रहे थे, पीजेंट्स कल्टीवेशन कर रहे थे अपनी खुद की लैंड पे, उनका ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन एक तरह से हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे पीजेंट्स भी क्या हो गए, डिवाइड हो गए वर्कर्स की तरह। यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है पीजेंट्स के साथ भी। अब हम क्या देखते हैं, इन रशिया एक्सेप्ट इन अ फ्यू केसेस पीजेंट्स हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी। रशिया में क्या था कि पीजेंट्स के मन में कोई भी अपनी नोबिलिटी के लिए क्या था, कोई भी रेस्पेक्ट नहीं थी। वो रेस्पेक्ट क्यों नहीं थी, बिकॉज क्योंकि अगर आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन याद है, याद क्या है, याद क्या है मतलब याद होनी चाहिए। फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या था कि पीजेंट्स को अपने नोबेल के प्रति काफी रेस्पेक्ट रहता था, उनको काफी रेस्पेक्ट की फीलिंग रहती थी उनके मन में। ठीक है, क्यों रहती थी, क्योंकि वो जो नोबेल क्लास था, ठीक है, वो क्या करता था, पीजेंट्स को उनकी लड़ाई में सपोर्ट करते थे।
ठीक है, कहते थे हाँ ठीक है, अगर आपको इस तरह की कोई मतलब इनकन्वीनियंस हो रही है तो हम आपके साथ हैं, इस तरह से वो लड़ाई में साथ देते थे। लेकिन रशिया में क्या था, रशिया में ये नोबल क्लास बिल्कुल भी इनको सपोर्ट नहीं करता था, जिससे पीजेंट्स के मन में इनके प्रति कोई भी रेस्पेक्ट नहीं थी। तो नोबिलिटी अनलाइक एज इट वाज ऑब्जर्व ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन, जो कि हम देख चुके हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ था। अब हम क्या देखते हैं, वर पीजेंट्स रेस्पेक्टेड नोबल्स एंड फॉट फॉर देम। वही चीज आ गई कि पीजेंट्स के मन में रेस्पेक्ट थी उनके प्रति, और वो क्या करते थे, उनके लिए लड़ाई भी करते थे। कौन लड़ाई करता था, नोबल क्लास जो था वो करता था। ठीक है, अब क्या था, बिकॉज रशियन पीजेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ नोबल। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है कि क्यों रशियन पीजेंट्स क्या चाह रहे हैं, मतलब नोबल की लैंड चाह रहे हैं। क्यों नोबल की लैंड चाह रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि नोबल जो है वो लैंड पे हमसे वर्क कराते हैं और सारा प्रॉफिट अपने पास रख लेते हैं, तो इसलिए उनको लग रहा था कि हम इनकी लैंड हमें जो है वो मिल जाए। ये सारी कहानी इसकी चल रही थी। अब क्या होता है, रशियन पीजेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पीजेंट्स। रशियन पीजेंट्स जो थे वो दूसरे यूरोपियन पीजेंट्स की तरह नहीं थे, उनसे थोड़ा सा ये अलग थे। ठीक है, क्योंकि अलग क्यों थे, क्योंकि देखो यूरोपियन पीजेंट्स के अंदर क्या था, जो यूरोपियन पीजेंट्स थे उनके अंदर ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी कि हाँ भाई किसी इंडिविजुअल को आपको हेल्प करनी है तो आप उसकी हेल्प कर दो। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये किस तरह से वर्क कर रहे हैं, दे वर्क बाय पुलिंग देयर लैंड टुगेदर एंड देन डिवाइडिंग द आउटपुट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल। ये क्या कर रहे हैं यहाँ के पीजेंट, वहां के पीजेंट जो यूरोपियन के पीजेंट थे वो अपना अपना वर्क करते थे कि चलो भाई हमने अपना वर्क किया, अपनी लैंड पे कल्टीवेट किया, हमारे पास इतना पैसा आया, हमें इतना प्रॉफिट हुआ और हमने अपने लिए इतना कर लिया। लेकिन यहाँ के जो पीजेंट्स हैं वो एक साथ काम कर रहे हैं लैंड पे। ठीक है, एक साथ काम कर रहे हैं, साथ ही उन्हें क्या है कि उन्होंने एक साथ काम किया और फिर जो उसका आउटपुट आया, जो उनको प्रॉफिट मिला, जो भी उनको पैसा आया, जो भी हुआ, उसमें उन्होंने क्या किया, डिवाइड कर लिया। अब देखो डिवाइड करने का तरीका उन्होंने ये नहीं रखा कि हाँ भाई मान लीजिए उनको 100 रुपीज, उस समय का 100 रुपीज मान लेते कि 100 मिल रहा है, 4 लोग हैं, 4 लोग काम कर रहे हैं तो 25 हम दे देंगे, ऐसा नहीं था। ठीक है, उनको क्या था कि अगर जैसे 4 लोग हैं और 4 में एक की नीड ज्यादा है, एक की नीड कितनी है, 50 है, तो उसने क्या किया, उन लोगों ने उस इंडिविजुअल को, किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को उसने क्या किया, 50 रुपीज दे दिए। ठीक है, जो उसको प्रॉफिट आया था उसमें से उसने 50 दे दिया, अब बचे 50, अब उन 50 को उन तीनों ने आपस में डिवाइड कर लिया। तो ये क्या थी, ये उनके अंदर बहुत अच्छी फीलिंग थी, जो कि किसकी तरफ हमें बता रही है, सोशलिज्म की तरफ हमें बता रही है, जो कार्ल मार्क्स ने कहा था, इंडिविजुअल पर फोकस किया था कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, कि हमें क्या है, मतलब इंडिविजुअल की नीड्स को ध्यान में रखना है। ठीक है, इंडिविजुअल के प्रॉफिट को ध्यान में ना रखकर इंडिविजुअल की नीड्स, जो वर्कर्स हैं, पीजेंट्स हैं, उनकी नीड क्या है उसको फुलफिल करना है। तो ये क्या है, इनमें यूनिटी है। ठीक है, यूनिटी है, ये एक साथ काम कर रहे हैं और एक साथ जो आउटपुट आ रहा है उसको भी आपस में ये डिवाइड कर रहे हैं इंडिविजुअल की नीड के अकॉर्डिंग। तो ये सोशलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये यहाँ पे हमारी रशियन सोसाइटी भी यहाँ पे खत्म होती है कि रशिया में किस तरह का उस समय सोसाइटी में क्या क्या चल रहा था, ये हमने देखा। पीजेंट्स में और वर्कर्स में कितना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, ये भी देख लिया। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वो सोशलिज्म इन रशिया देखेंगे कि रशिया में सोशलिज्म कितना आ गया था या कितना उसने अपना इम्पैक्ट डाल दिया था। थैंक यू। तब तक अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ उसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।